महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री अजीत पवार जब से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा बने हैं उसके बाद से ही महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर अटकलें जारी हैं। अजीत पवार गुट की एनसीपी के प्रवक्ता अमोल मिटकरी ने अपने एक ट्वीट से अटकलों को तेज किया था, जिसमें उन्होंने एक तरह से दावा किया था कि अजीत पवार जल्द सीएम बन सकते हैं। इसके बाद में फिर पृथ्वीराज चव्हाण, हालांकि वो कांग्रेस के नेता हैं, वो तो कह रहे हैं कि 10 तारीख को 10 अगस्त तक बनाए जा सकते हैं। और ऐसा माहौल बनने लगा कि क्या अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाए जाने के प्रयास शुरू हो गए। अजीत पवार की क्या यही महत्वाकांक्षा है। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी अजीब स्थिति हो गई एकनाथ शिंदे की। वो सफाई तो दे चुके हैं, कह चुके हैं कि मेरा इस्तीफा देने की कोई योजना नहीं है। इस सब के बावजूद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। अब सबसे बड़ा किरदार जो महाराष्ट्र की सियासत में फिलहाल दिखाई पड़ता है वो है डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का। बेशक डिप्टी सीएम है, लेकिन उनको सुपर सीएम भी कहा जाता है और सबसे बड़े दल के नेता। उन्होंने ये बात कही भी खुद कि मैं सबसे बड़े दल का नेता हूं इस महायुति का। तो इस नाते मैं कह रहा हूं कि ये जितनी भी बातें चल रही हैं ये अफवाह है। एकनाथ शिंदे हमारे मुख्यमंत्री हैं और बने रहेंगे, ये देवेंद्र फडणवीस ने कहा। उनका पूरा बयान मैं आपको बताता हूं और क्या जरूरत पड़ी उनको ये बयान देने की। देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, आजकल कई वरिष्ठ नेता अटकलबाजी करते दिख रहे हैं। वो कितनी भी अटकलें लगाएं, जिस समय हमने महायुति तैयार की उस समय से तीनों पार्टी के नेताओं के मन में ये बात स्पष्ट है, मेरा मन भी स्पष्ट है, एनसीपी के अजीत दादा और शिवसेना के एकनाथ शिंदे के मन में स्पष्ट है कि महायुति के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं और महायुति के सीएम एकनाथ शिंदे ही रहने वाले हैं। इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। अब ये देखिए कि आप एकनाथ शिंदे जब इस तरह की चर्चाएं चल रही थी तो दिल्ली भी गए, उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई। हालांकि इसको एक शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है। एकनाथ शिंदे ने भी बताया कि मेरे परिवार के लोग प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करते हैं, उनसे मिलना चाहते थे, इसलिए हम ये एक पारिवारिक छुट्टी थी और इस दौरान प्रधानमंत्री से मिलने गए थे। लेकिन कयासों का बाजार है, देखिए काफ़ी गर्म हो सकता है और इसमें यह भी एक डर तो बना ही रहता है। एकनाथ शिंदे जिस तरह से मुख्यमंत्री बने उसके बाद में कोई और मुख्यमंत्री बन जाए और ये महाराष्ट्र की ये वाली सरकार शुरुआत से आप देखें तो पहले दिन से अनिश्चितता का माहौल रहा है और इसमें एक के बाद एक सीएम बदलते गए। क्या अगले चुनाव के पहले फिर सीएम मिलेंगे? और अभी तो खैर विधानसभा चुनाव में तो थोड़ा और समय है, उसके पहले तो कई और परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव के पहले ही क्या कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है महाराष्ट्र में? बड़ा सवाल है। हालांकि फडणवीस का कहना है कि हम सबके मन स्पष्ट है, एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री थे, हैं, बने रहेंगे और महायुति में वही हमारा चेहरा है। ये कह तो दिया उन्होंने, लेकिन उनको ये कहने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि माहौल इस तरह का बन रहा है महाराष्ट्र। उन्होंने कहा भी कि कई वरिष्ठ नेता हैं इस तरह की कयासबाजी कर रहे हैं। इसीलिए फडणवीस ने यह भी कहा कि विपक्ष की पतंग कट जाएगी। डिप्टी सीएम फडणवीस ने आगे कहा कि महायुति की सबसे बड़ी पार्टी के नेता के रूप में मैं ये बात कहना चाहता हूं कि कोई अपने मन में कन्फ्यूजन न रखे। विपक्ष भी कन्फ्यूजन पैदा करने का प्रयास करे तो समझ जाइए कि वो पतंग उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी पतंग कट जाएगी। दरअसल कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के बयान के बारे में मैंने एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपको दिखाई है। उसमें उन्होंने कहा था कि अजीत पवार 10 अगस्त के आसपास महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ ले लेंगे। इसके बाद अटकलें तब और तेज हो गई जब 2 दिन पहले अजीत पवार गुट के नेता अमोल मिटकरी ने ट्वीट कर दिया, मैं अजीत अनंतराव पवार महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेता हूं ... जल्द। उन्होंने लिख दिया। माना जा रहा है कि फडणवीस की प्रतिक्रिया इन्हीं सब बयानों को देखते हुए आई है। उनका यह भी कहना है कि आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। वो इन नेताओं को खासतौर पर देखिए, कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं, उद्धव ठाकरे गुट के नेता क्या कहते हैं, ये उतना महत्व का नहीं लगता है। लेकिन यदि अजीत पवार के अपने विधायक इस तरह की बात कहते हैं तो फिर तो सवाल खड़ा होता है, वो क्या यूं ही ये बात कह देंगे और अजीत पवार को बिना कॉन्फिडेंस में लिए ये बात कह देंगे? अजीत पवार की महत्वाकांक्षा बहुत स्पष्ट है। वो तो पहले शुरुआत में कह चुके हैं, वो हमेशा से कहते रहे मैं भी सीएम बनना चाहता हूं, कौन सीएम नहीं बनना चाहता, वो ये बात कहते रहे। लेकिन इस सब के बावजूद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चल क्या रहा है महाराष्ट्र की सियासत में। क्या महाराष्ट्र की सियासत में अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की कवायद तेज हो गई है? ये मैं आप पर भी छोड़ता हूं, आप इसका जवाब अवश्य दें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।